अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, सेव द वर्ल्ड। एकल उपयोग प्लास्टिक से बचें, विश्व को बचाएं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सकारात्मक परिवर्तन का आगाज होता है। गांव के बाहर पेड़ीज के नीचे चारों दोस्त मिलते हैं। आर्या, सूरज, नीता और राज एक साथ हैं। इन चारों के बीच में एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण संवाद होता है जो पॉलीथीन के उपयोग के खिलाफ है। आर्या मुस्कुराते हुए, यारों, आजकल हर जगह पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है, हमें इस पर कुछ करना चाहिए। वाह आर्या, तू हमेशा ही इतनी बातें करता है, क्या है इसमें इतना बड़ा? हाँ, सूरज सही कह रहा है। लेकिन हम सब तो पॉलीथीन ही इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे सस्ता है। लेकिन यारों, हम इसके नकारात्मक प्रभावों को नहीं समझते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे पशुओं को इसका नुकसान हो रहा है और हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। वह सब ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैं सोच रहा था कि हम गांव के लोगों को इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। कैसे? हमें गांव में एक प्रचार प्रसार कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन इसे हमें अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना होगा। मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन तू चाहे जैसा भी करना चाहता है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। इसके बाद गांव में एक सभा का आयोजन करते हैं और गांव के लोगों को समझाते हैं। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि पॉलीथीन हमारे लिए हानिकारक है। यह हमारे गांव के पशुओं के लिए खतरनाक है और हमारी प्राकृतिक सुंदरता को बर्बाद कर रहा है। हाँ, और इसके अलावा यह भूमि में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को भी रोकता है। हम सभी को मिलकर इसके बजाय अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये सच है कि हमें कुछ अलग करना होगा। प्लास्टिक की खपत को कम करना जितना लगता है, उससे कहीं अधिक सरल है। सिंगल यूज प्लास्टिक्स, जैसे कि इस सामग्री से बने प्लेट और कटलरी, हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन ग्रह को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार के उत्पादों में व्यवहार्य विकल्प हैं और इन्हें चुनने की तत्काल आवश्यकता है। हम अपने फ्रिज भरने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार सुपरमार्केट जाते हैं। यदि हम हर बार कहीं भी रीयूजेबल बैग, कपड़ा, पेपर बैग का उपयोग करें तो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब से घर से निकलते समय रीयूजेबल बैग ले जाना याद रखें। कुछ महीने बाद गांव में पॉलीथीन का इस्तेमाल कम होता है और लोग अब अन्य पर्यावरण सौहार्दपूरक उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव वाले अब अपने सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो गए हैं और उन्होंने अपने गांव को हर प्रकार से सुरक्षित रखने का संकल्प किया है। गांव में हुए इस परिवर्तन के बाद आर्या, सूरज, नीता और राज ने एक दौरा किया ताकि वे देख सकें कि उनके प्रयासों ने कैसे गांव वालों की सोच को बदल दिया है। देखो, हमारी मेहनत से सभी ने सीख ली है। यहाँ हम सभी ने एक समर्थ और हरा भरा पर्यावरण की दिशा में कदम बढ़ाया है। लोगों को समझाना मुश्किल था, लेकिन यह सब हमारे लिए वाकई मेहनत वाला था। हाँ, लेकिन अब हम सभी को गर्व है कि हमने अपने गांव को स्वच्छ और हरा भरा बनाया है। गांव वालों का समर्थन प्राप्त होने के बाद चारों दोस्त ने गांव के लिए एक पर्यावरण कार्रवाई की योजना बनाई। हमें एक पौधरोपण अभियान चलाना चाहिए। हर गांव वाला एक पौधा लगाएगा। हाँ, और हमें प्लास्टिक का पूरी तरह से त्याग करना होगा। हमें स्थानीय स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हमें एक साथ मिलकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाना होगा। चारों दोस्तों ने गांव में एक नई शुरुआत की और अपने प्रयासों से गांव को पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में प्रेरित किया। वे लोगों को समझाते रहे कि हर एक कदम से हम पर्यावरण को बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं। यह हमारा गांव है और हमें इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, हमें यह समझना होगा कि हम अपने ही लिए इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना होगा और अपने गांव को एक प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हम सबको मिलकर यह सिद्ध करना होगा कि हमारे गांव को स्वस्थ और हरा भरा पर्यावरण मिले। चारों दोस्त मिलकर एक दूसरे गांव के सभा में जाते हैं। गांव वालों के साथ मिलकर कुछ प्रेरित करने वाले किस्से सुनते हैं जो उन्हें और उनके समुदाय को और भी सकारात्मक बनाता है। देखो, यह व्यक्ति अपने गांव को एक शिक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हाँ, और उसने समुदाय के बच्चों को पौधरोपण के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व को सिखाने का आयोजन किया है। ये लोग ने अपने गांव को स्वच्छता अभियान में शामिल किया है और अब यहाँ का माहौल बहुत बेहतर है। ये सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। हम भी अपने गांव को और भी बेहतर बना सकते हैं। चारों दोस्त गांव वालों के साथ मिलकर अपनी भविष्य की दिशा की बहस करते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
हम सभी को बच्चों को प्राकृतिक संरचना और बागवानी में शिक्षा देने के लिए एक स्कूल बनाना चाहिए। हम विद्यार्थियों को पॉलीथीन के खिलाफ जागरूक करने के लिए सकारात्मक प्रोजेक्ट्स चलाना चाहिए। हम एक सशक्त और सहकारी समुदाय बना सकते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा में सहायक हो सके। गांव वालों की भागीदारी को बढ़ाते हुए 4 दोस्त ने समुदाय के सभी वर्गों को जोड़ने और उन्हें सहभागी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की। हमें सभी को मिलकर काम करना होगा, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा, ग्रामीण या शहरी। हम सभी को एक साथ मिलकर अपने समुदाय के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। ये हमारा समुदाय है और हमें उसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे और मिलकर पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। 4 दोस्तों के नेतृत्व में गांव वालों ने अपने गांव को एक आदर्श बनाने के लिए नए परियोजनाओं की शुरुआत की। हमें एक ग्रीन स्कूल बनाना चाहिए जो हरा भरा पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करेगा। नीता, हमें एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाना चाहिए जो लोगों को पर्यावरण और सकारात्मक सोच के बारे में जागरूक करेगा। हमें स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए ताकि हमारा गांव सफाई में मदद कर सके। हम गांव के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे ताकि वे आगे बढ़कर अपने समुदाय में पर्यावरण के सच्चे प्रेमी बन सकें। इसके बाद 4 दोस्त मिलकर एक पर्यावरणविद प्रोफेसर को अपने गांव में आमंत्रित करते हैं और गांव वाले के सामने प्रोफेसर पॉलीथीन के ना इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं और बोलते हैं, आपको जानकर ये हैरान होगा कि हर साल दुनिया भर में 500 अरब प्लास्टिक बोतलों का उत्पादन होता है। 2020 में हम 500 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक उत्पादन करे हैं, जो 1980 की तुलना में 900% अधिक है। समुद्र में प्लास्टिक पहले से ही 150 मिलियन टन से अधिक कचरा है। 2050 तक इनमें मछली से ज्यादा प्लास्टिक हो सकता है। हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे समुद्रों और महासागरों में पहुंच जाता है। इसका विकल्प ये है कि आप प्लास्टिक बैग की आवश्यकता को कम करने के लिए पुनः प्रयोज्य शॉपिंग बैग ले जाएं। सहज खरीदारी यात्राओं के लिए अपनी कार या बैकपैक में कुछ पुनः प्रयोज्य बैग रखें। स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल कटलरी और प्लास्टिक कप जैसे सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से इनकार करें। कागज, धातु या कांच जैसी सामग्रियों से बने विकल्पों को चुनें। स्टेनलेस स्टील या कांच से बनी टिकाऊ रीयूजेबल पानी की बोतल में निवेश करें। रीयूजेबल बोतल को दोबारा भरने से डिस्पोजेबल प्लास्टिक बोतलों की संख्या में काफी कमी आ सकती है। टेकआउट का ऑर्डर करते समय या बचा हुआ खाना घर लाते समय खुद के कंटेनर का उपयोग करें। कई रेस्टोरेंट और होटल इस पर्यावरण अनुकूल प्रथा को अपनाने के इच्छुक हैं। मिनिमल या इको फ्रेंडली पैकेजिंग वाले उत्पाद चुनें। व्यक्तिगत पैकेजिंग को कम करने के लिए बल्क में खरीदारी करें और यदि आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो तो जीरो वेस्ट दुकानों पर खरीदारी पर विचार करें। यदि आपके बच्चे हैं तो डिस्पोजेबल डायपर के बजाय कपड़े के डायपर का उपयोग करने पर विचार करें। कपड़े के डायपर कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं और अक्सर अधिक किफायती और टिकाऊ विकल्प होते हैं। सामान्य प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प तलाशें, जैसे बांस के टूथब्रश, लकड़ी या धातु के बर्तन। स्थानीय रिसाइकल दिशा निर्देशों का पालन करके ठीक से रिसाइकल करना सुनिश्चित करें। खुद को एजुकेट करें कि किस प्रकार के प्लास्टिक स्वीकार किए जाते हैं और उन्हें रिसाइकल के लिए कैसे तैयार किया जाए। सार्वजनिक स्थानों से प्लास्टिक कचरा हटाने में मदद के लिए स्थानीय सामुदायिक सफाई कार्यक्रमों में शामिल हों या आयोजन करें। यह न केवल स्वच्छ वातावरण में योगदान देता है, बल्कि आपके समुदाय में जागरूकता भी बढ़ाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के उद्देश्य से कानून की वकालत और समर्थन करना। उन पहलों और अभियानों के बारे में सूचित रहें जो प्लास्टिक के उपयोग और प्रदूषण को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका समर्थन प्रणालीगत परिवर्तन में योगदान दे सकता है। याद रखें, व्यक्तिगत क्रियाएं सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। इन प्रथाओं को अपनी जीवन शैली में शामिल करके आप प्लास्टिक कचरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 4 दोस्तों ने अपने गांव को पॉलीथीन के इस्तेमाल से मुक्त करने के लिए नहीं, सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत की, बल्कि उन्होंने अपने समुदाय को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और सुरक्षित रखने का भी संकल्प लिया। उनकी इस मेहनत ने गांव को एक जागरूक समुदाय बनाया है जो हरा भरा और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे साबित होता है
कि छोटे परिवर्तन से भी हम अपने गांव और पर्यावरण को सुधार सकते हैं। इस प्रकार 4 दोस्तों की मेहनत ने गांव को एक पर्यावरण सहित समृद्ध और सुरक्षित स्थान बनाया। उनका सामूहिक प्रयास ने न केवल पॉलीथीन के इस्तेमाल कम किया, बल्कि उन्होंने अपने समुदाय को प्रेरित किया और एक नए आरंभ की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन किया। इस तरह आर्या, सूरज, नीता और राज की मेहनत ने गांव को पॉलीथीन के हानिकारक प्रभावों से बचाने में सफलता प्राप्त की। उनकी चुनौतीपूर्ण प्रयासों से ही गांव के लोग ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प किया।